देवी का जो मंदिर है बगलामुखी, ये पांडवकालीन मंदिर है, द्वापर युग के समय का मंदिर। विश्व प्रसिद्ध सिद्ध पीठ माँ बगलामुखी माताजी के दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों ने प्राप्त किया और यहाँ के रहस्य को जानने के लिए हम मिले पंडित जी से, जिन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के साथ मिलकर पूजा अर्चना करवाई है। चलिए जानते हैं पंडित जी ने क्या बताया है। पर गौतम अडानी जी आ चुके हैं, अडानी परिवार से, अंबानी परिवार से अनिल अंबानी जी आ चुके हैं जी यहाँ। तो गाइस हम आए थे माँ बगलामुखी के यहाँ के दर्शन करने। हम आए थे राजस्थान से मध्य प्रदेश 100 किलोमीटर, जो कि यहाँ का मंदिर गाइस विश्व प्रसिद्ध है और हमने यहाँ के दर्शन किए। आप लोगों ने भी हमारे साथ पूरा ब्लॉग देखा, दर्शन किए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था। अब गाइस हमें पता नहीं है यहाँ के बारे में, मतलब ऐसी क्या बात है, ये मंदिर ऐसा क्यों फेमस है। तो गाइस यहाँ पर मिले थे पंडित जी। जय माता दी। जय माता की। देवी का जो मंदिर है बगलामुखी, ये पांडवकालीन मंदिर है, द्वापर युग के समय का मंदिर है। देवी का जो मंदिर स्थापित है ये शमशान में स्थापित है। भगवान श्री कृष्ण के निर्देश अनुरूप पांडवों ने यहाँ पर आकर साधना करी थी। महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्ति के उद्देश्य से देवी बगलामुखी की आराधना पांडवों के द्वारा की गई है। वो देवी को प्रसन्न किया और देवी ने त्रिशक्ति के रूप में स्वयंभू ने होकर के पांडवों को विजयश्री का आशीर्वाद प्रदान किया था। तब जाकर के उन्होंने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करी थी। विजयश्री के उद्देश्य से युधिष्ठिर महाराज द्वारा, इस नदी को आप देख सकते हैं, लक्ष्मण लकुंड नदी है, इस पर युधिष्ठिर महाराज ने जल पर खड़े होकर के देवी की साधना करी थी और देवी को प्रसन्न किया था और देवी की स्थापना मंदिर की पांडवों द्वारा की गई है। ये जो मंदिर है ये द्वापर युग के समय का मंदिर है और पांडवों द्वारा स्थापित किया गया है। मान्यता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर के देवी के दर्शन करता है, पूजन करता है, हवन इत्यादि कर्म करवाता है तो देवी की कृपा से उसके सर्व कार्य सिद्धि होती है और सर्व मनोकामना सिद्धि होती है और देवी के हवन से समस्त प्रकार की बाधाओं का निवारण होता है। चाहे वो तंत्र मंत्र बाधा हो, नज़र बाधा हो, शत्रु बाधा हो, किसी प्रकार की कोई भी बाधा हो, माँ भगवती के पूजन दर्शन मात्र से उसका निजान होता है और भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर करके वो कुछ भी दे, उसके लिए कुछ भी समस्या विफल नहीं होती, ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि देवी की आराधना इंद्र ने इंद्रासन की प्राप्ति के लिए की थी। देवी का एक श्लोक आता है, इंद्राणी इंद्र पूजा च गु माता बगलेश्वरी, है ना। बगला का व्याकरण होता है सौंदर्य। भगवती जो है सौंदर्य मुखी है, भगवती आकर्षण की देवी है और देवी की कृपा से वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, समस्त प्रकार की बाधाओं में भगवती की कृपा से निदान मिलता है। माँ भगवती के पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति मिलती है और समस्त प्रकार की बाधाओं का माँ भगवती कृपा से निदान होता है। और भगवती का जो मंदिर है, देवी जो है चारों ओर शमशान से घिरी हुई है। वो देवी यहाँ पर शमशान में विराजमान है। 3 देवी यहाँ पर विराजमान है। भगवती के सीधे हाथ तरफ माता लक्ष्मी विराजमान है, उल्टे हाथ तरफ माता सरस्वती विराजमान है, बीच में माता बगलामुखी विराजमान है। देवी जो है ये 10 महाविद्या में से 8वीं महाविद्या है। तंत्र की देवी माँ भगवती है। जिस प्रकार से हमारे पूरे भारत विश्व में 52 शक्तिपीठ है, उसी प्रकार से सिद्धपीठ भी हमारे विश्व में स्थापित हुई। सिद्धपीठ जैसे बगलामुखी के जो सिद्धपीठ है वो 3 जगह देवी का मंदिर आ गया है। माता बगलामुखी जो मंदिर है भारत में, एक दतिया में आ गया है, एक हिमाचल में आ गया है और सबसे प्राचीन मंदिर ये है। ये पांडवकालीन मंदिर है और विजयश्री के उद्देश्य से युधिष्ठिर महाराज द्वारा स्थापित किया गया मंदिर है। तो देवी का जो मंदिर है शमशान के मध्य में स्थापित है। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, देवी के कृपा से समस्त प्रकार की बाधाओं का भी निवारण मिलता है और सर्व मनोकामना की सिद्धि भी होती है। और भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करके सभी जो भक्तगण होते हैं वो आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं, वो समस्त प्रकार की बाधाओं से उनका जीवन मुक्त होता है ना। चलिए जय माता की। तो दोस्तों आपको पंडित जी ने मतलब वो कलयुग अभी चल रहा है कलयुग और आपने मतलब द्वापर युग से स्थित है मंदिर, द्वापर युग। तो पंडित जी ने मतलब पूरा द्वापर युग का इस मंदिर का रहस्य बताया। यहाँ पर मतलब साक्षात पांडव आए थे, साक्षात पांडवों के द्वारा अज्ञातवास के समय उनके यहाँ द्वारा यहाँ आया गया है। तो पांडवों के साथ मतलब वो पांचों भाई, जैसे पांडव जो 5 भाई थे, जिसमें से 4 भाई ने चारों कोनों में शमशान जागृत किया। तो देवी बगलामुखी जो है वो इस जैसे देवी की कृपा उस व्यक्ति को मिलती है जो कर्मनिष्ठ हो, जो धर्म का पालन करता है, जो शुद्ध भाव का हो। तो ऐसे 5 पांडवों भाई में से सबसे बड़ा युधिष्ठिर था और युधिष्ठिर था धर्मराज। धर्मराज युधिष्ठिर उनको कहा जाता था। युधिष्ठिर महाराज द्वारा उनकी साधना की गई।
तो देवी ने उनके ऊपर प्रसन्न होकर के उनको विजयश्री का आशीर्वाद दिया, तब जाकर के उन्हें महाभारत में विजय प्राप्त। तो दोस्तों आपने सुना पंडित जी ने इतनी मतलब अच्छी जानकारी दी। ये मंदिर मतलब यहाँ पर 100 साल हो गया है और ज़्यादा, ये लगभग 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है। तो देवी का 5,500 वर्ष पुराना मंदिर। पहले यहाँ पर मतलब इतना मतलब जैसे इतनी पॉपुलैरिटी जी। इतना तो नहीं होगा। जैसे प्राचीन समय में यहाँ के पुजारी लोग जो थे वो देवी की पूजा पाठ सेवा करते थे, पर धीरे धीरे यहाँ पर पूजन हवन होने लगे, जिस कारण से यहाँ की जो भूमि है उसकी चैतन्यता बढ़ती गई, तो देवी की ख्याति पूरे विश्व में धीरे धीरे प्रचलित होती गई। तो यहाँ पर मतलब जैसे कि भारत के मतलब हर एक इलाके से आते हैं। यहाँ देवी के यहाँ हर क्षेत्र से लोग आते हैं, राजनेता आते हैं, अभिनेता आते हैं, हर क्षेत्र के व्यक्ति यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कैबिनेट के हर मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं यहाँ पर राजनीति से। अभिनेता में जैसे संजय दत्त जी आ चुके हैं, हेमा मालिनी जी आ चुके हैं जी। उसके उपरांत आप देखो बिजनेसमैन तो यहाँ पर गौतम अडानी जी आ चुके हैं, अडानी परिवार से। सच में? अंबानी परिवार से अनिल अंबानी जी आ चुके सच में? हैं जी। यहाँ बड़े बड़े लोग देश विदेश से आते हैं, यहाँ विदेश से लोग आते हैं, यहाँ अमेरिका से लोग जुड़े हुए हैं, लंदन से लोग जुड़े हैं, मतलब देवी की ख्याति पूरे विश्व में है। अमेरिका लंदन से लंदन से भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो गाइस आपने सुना, मैं तो बिलीव नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने तो मतलब इतनी जानकारी मालूम नहीं थी। हमने मतलब पंडित जी से मतलब आपको इसलिए मिलाया। आप मतलब गाइस अगर यहाँ पर आते हैं तो आपको इतनी जानकारी नहीं पता चल पाती, लेकिन पंडित जी ने मतलब सब कुछ यहाँ के बारे में बताया। और जैसे कि मतलब कुछ लोग आ रहे हैं वो चाहते हैं मतलब कुछ पूजा पाठ करवाना, तो वो मतलब किस आधार से करवा सकते हैं, किससे मिलकर मतलब जैसे ऐसा होता है भैया कि जैसे कोई व्यक्ति आए हैं, बाहर से आए हैं, जैसे मुंबई से कोई व्यक्ति आए हैं, उनको भोजन करवाना है, तो यहाँ ब्राह्मण देवता जो यहाँ पर हैं, जहाँ यहाँ कर्मकांड करते हैं, वो किसी से भी आकर संपर्क कर लेते हैं और मंदिर ट्रस्ट में 350 रुपये की स्लिप काटी जाती है, जो कि आप दान मान सकते हैं या पिंड का किराया भी मान सकते हैं। वो एक स्लिप कटाई जाती है 350 रुपये की, और ब्राह्मण देवता द्वारा 1 से 1.5 घंटे का पूजन होता है। इसमें समस्त प्रकार की मनोकामना और समस्त प्रकार की बाधाओं का निदान के निमित्त हवन किया जाता है, उसके निमित्त संकल्प लिया जाता है और उस निमित्त हवन होता है। और 2100 रुपये पंडित जी की दक्षिणा होती है और 350 रुपये की मंदिर ट्रस्ट में स्लिप होती है। 2 से 2,500 में एक हवन होता है, जिसमें देवी का अखंड आशीर्वाद मिलता है। यहाँ तो हवन तो दूर की बात, दर्शन मात्र से कार्य होते हैं। बाकी स्व इच्छा भगवती की प्रसन्नता के निमित्त भक्तन आते हैं तो देवी का हवन। तो पंडित जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसे कोई हवन करवाना चाहता है जी, तो मतलब आप कर सकते हैं हवन जी। पूजा पाठ करना। जी जी, हम जो हैं देवी के यहाँ आज से 7 वर्ष पुरानी बात है, 2014 या 15 में हम पंडिताई, जब हमारी उम्र 11 वर्ष थी, जब से हम यहाँ पंडिताई कर रहे हैं। 11 वर्ष 11 वर्ष। तो गाइस देख सकते हैं 11 वर्ष में मतलब एक छोटा सा बच्चा होता है, जी। मतलब वो खेलता रहता है, उसे मतलब नहीं पता नहीं होता है कि क्या करना है, लेकिन ये साक्षात माता जी के मतलब माता जी से जुड़े और इतना अच्छा काम करे, लोगों को मतलब अच्छी जानकारी दे रहे हैं। तो जैसे मतलब कोई हवन करवाना चाहता है जी, तो आपका इंट्रोडक्शन मतलब सभी ने देख लिया, हाँ जी, तो आपसे मतलब संपर्क कर सकते जी हैं। जी, हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप। हमारा नंबर है ऑफिशियल 9343227926, पंडित मृत्युंजय त्रिवेदी। आप कभी भी आइए देवी के यहाँ, देवी के दर्शन किए, वो देवी की कृपा के पात्र बनिए, भगवती से जुड़िए, क्योंकि देखो देवी की कृपा कलयुग में बहुत आवश्यक है। देवी की आराधना, आपने खाटू श्याम नाम सुना है? खाटू श्याम कौन थे? पांडव के पौत्र, भीम के पौत्र थे और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरिक। बर्बरिक ने अपना मस्त दान में देने के कारण देवी की आशीर्वाद की साधना, देवी से आशीर्वाद लिया था और भगवान कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपने महादानी है, आपने मस्तक दान में दिया है, तो आप कालयुग में खाटू वाले के नाम से जाने जाओगे और आप हारे का सहारा बनेंगे। तो बर्बरिक ने देवी की आराधना करी। स्कंद पुराण के 2य खंड में इसका उल्लेख बताया गया है। देवी की आराधना बर्बरिक ने करी है, देवी की आराधना इंद्र ने करी है, देवी की आराधना पांडवों ने करी है, और भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र की प्राप्ति के लिए देवी बगलामुखी की आराधना की। तो आप देख सकते हैं गाइस, स्वयं कृष्ण भगवान ने भी माता जी की आराधना की। और यहाँ पर गाइस साक्षात पांडव आए थे, मतलब वो कौरव से तभी जीते थे जी। तो कौरव 100 भाई थे और उनके पास मतलब कितनी विशाल सेना थी। आप अश्विनी सेना थी भगवान कृष्ण की, जो अश्विनी सेना होती है जिसका कोई सीमा ही नहीं, अनंत सेना भगवान कृष्ण की कौरवों के पक्ष में थी और पांडवों के पक्ष में भगवान कृष्ण थे, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण थे, और देवी की कृपा से उन्हें महाभारत की विजय प्राप्त। देख जैसा बताया गाइस से भगवान मतलब
पांची पांडव सच्चे थे और वो धर्म की स्थापना के लिए लड़ धर्म रहे की थे। स्थापना के लिए। तो उन्होंने माता जी की आराधना की और माता जी मतलब हर एक किसी का साथ देती है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो माता जी आपके साथ है। और आप मतलब ऐसा कुछ लोगों को बोलना चाहते हैं कि जीवन में एक बार दर्शन करें। देखो कोई भी व्यक्ति है, देखो कार्य हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं और समय निकालिए, नलखेड़ा बगलामुखी आइए, देवी के दर्शन करिए, हवन पूजन करिए, देवी का आशीर्वाद तो आप प्राप्त लोगों कीजिए। को मतलब थोड़ा सा एड्रेस बता सकते हैं यहाँ का? ये जो मंदिर है उज्जैन से 100 किलोमीटर दूर नलखेड़ा करके एक ग्राम है, उस आप नलखेड़ा करके आप आइए। उज्जैन से 100 किलोमीटर दूर है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। आप आइए, देवी के दर्शन करिए और देवी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और ये किस राज्य में स्थित है? ये राज्य जैसे आप मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित है, उज्जैन से 100 किलोमीटर दूर। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है और हम खुद राजस्थान से 100 किलोमीटर ट्रैवल करके मध्य प्रदेश में आए थे। आज सुबह से हमने यहाँ कर ब्लॉग शूट किए और लास्ट में हमारी मुलाकात हुई थी पंडित जी से, जो कि इतनी अच्छी जानकारी बता रहे हैं और मतलब मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। दोस्तों अगर आप सभी यहाँ पर पधारते हैं या आपके परिवार में आपके रिश्तेदार कोई भी पधारते हैं, अगर आप इस मंदिर को मतलब अच्छे से टूर करना चाहते हैं, यहाँ पर मतलब हर एक चीज़ देखना चाहते हैं, तो आप पंडित जी से मिल सकते हैं। तो पंडित जी आपका नाम पूछना मैं भूल जाए तो आपका जी, नाम? हमारा नाम पंडित मृत्युंजय त्रिवेदी है। तो आप पंडित जी से मिल सकते हैं। पंडित जी आपको यहाँ के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे, यहाँ की हर एक रहस्य आप सब कुछ बता देंगे। जी, ये जो पांडवकालीन मंदिर है, द्वापर युग के समय का यहाँ का मंदिर है। नलखेड़ा कस्बे में देवी का मंदिर विराजमान है। मध्य प्रदेश राज्य में देवी का मंदिर स्थापित है और शमशान वासिनी भगवती को कहते हैं। देवी जो है पाताल की देवी है, भगवती शमशान की देवी है। शमशान में स्थापित है देवी, तंत्र की देवी है। 10 महाविद्या में से अष्टम महाविद्या बगलामुखी है। इस देवी की आराधना करने से समस्त प्रकार की बाधाओं का निवारण होता है और भगवती के आशीर्वाद से घर में सुख शांति एवं नकारात्मकता दूर होती है और माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त है। तो आप यहाँ पर आते हैं तो पंडित जी से मिल सकते हैं। पंडित जी आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आपको कोई भी पूजा पाठ कर्मकांड करवाना हो तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क करें। ये बहुत ही मतलब आपको अच्छे मतलब सही मतलब सब कुछ जानकारी देंगे। और आपका जो भी एड्रेस है मैं पूरा मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बिल्कुल, निश्चित। माँ बगलामुखी माता जी का मतलब जो भी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जी, जी। यहाँ पर मतलब हर एक को आना चाहिए, क्योंकि लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, फ़ोन खरीदते हैं, जी। पर उससे कोई फ़ायदा नहीं। एक बार आप माता जी के दर्शन करते हो बिल्कुल, तो इससे आपके- बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं है। मतलब इतना बड़ा सौभाग्य हमें मिला, आपसे दर्शन किए, साक्षात माता जी के चरणों में दर्शन सब किए। देवी ने बुलाया, देवी ने आपको बुलाया, देवी कृपा हुई तो आपको यहाँ आए हैं और देवी के दर्शन किए और हैं। हमने ब्लॉग के माध्यम से आपको हर एक टॉपिक पर जानकारी दी। और मैं आज का ब्लॉग नहीं तकता। पंडित जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जय और माता दी। जय माता दी। और आप भी मतलब कुछ कहना चाहते हैं? पधारिए आप, माता से लाभ लीजिए सभी लोग। तो यहाँ मतलब आज ब्लॉग में समाप्त करते हैं। तो जय माता दी। जय माता दी।